नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मीन राशि और लग्न के लिए, पाइसेस मून साइन एंड असेंडेंट के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। देखिए, नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्री गुरु का मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, आपने नहीं देखा है तो देखिए। तुला में सूर्य भी मिड ऑफ नवंबर 17 नवंबर तक रहेंगे, उसका भी मैंने डिटेल वीडियो दिया है। और नवंबर में ये पीक पे इफेक्ट करेंगे। और नीच राशि में मंगल आ चुके हैं 20 अक्टूबर से, तो वो भी इफेक्ट आपको मिलना शुरू हो गया है। तो नवंबर में सारे इफेक्ट्स पीक में हो गए। और एक चीज़ होगी कि शनि जो है आपका सोर्स ऑफ इनकम 11th हाउस एंड 12th हाउस का मालिक, कुंभ और मकर का, वो वक्री से मार्गी होने जा रहा है तो 15 नवंबर को। तो नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नवंबर महीने में आपका राहु आपके फर्स्ट हाउस में, माइंड, थॉट्स, लालच के पीछे भाग के आपने बहुत कुछ गंवाया है। आपने बहुत कुछ शॉर्ट टर्म में पाने के चक्कर में खोने की कोशिश भी की है। कुछ लोगों ने अच्छे ग्रह रहे तो बच गए, कुछ लोगों ने खो लिया है। सो बी केयरफुल। अभी भी राहु तो आपका वहीं पर रहने वाला है टिल मई, तो बी कूल एंड केयरफुल। दूसरा आपका केतु जो है 7th हाउस में, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर को लेके चिंता, स्ट्रेस थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन गुरु की वहाँ दृष्टि होने की वजह से अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। मेजर इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो गुरु की वक्र और नीच दृष्टि जो हो रही है वो आपके सोर्स ऑफ इनकम पे है। वहाँ पर थोड़ा आपको स्ट्रेस दिखेगा। अगर आप बड़ा इनकम पाने के लिए बड़ी कुछ नया करने की कोशिश करें तो सोच समझ के कीजिएगा, अनप्लान्ड वे में मत जाइएगा। दूसरी तरफ वहीं पर मंगल जो कि नीच राशि में आया है, कर्क में, पंचम भाव में, वो उच्च दृष्टि कर रहा है वहाँ पर, तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी करा रहा है। सो चीज़ें बैलेंस हो रही है। बट गुरु का इफेक्ट आपको वहाँ पर ध्यान रखने लायक है, आपके सोर्स ऑफ इनकम पे है। तो इनकम के लिए आप कोई अपना रूटीन वर्क है, इनकम है, उसको छोड़ के कुछ और चीज़ में जॉब स्विच करना, जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना, या जॉब और बिजनेस जो भी चल रहा है उसमें आप नया कुछ इन्वेस्ट करना, वो नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए थोड़ा समय। क्योंकि साहस पराक्रम के भाव में भी जुपिटर तो है, लेकिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट अलग से करना, पैसा अपना लगाना, वो ज़रा सही नहीं है। ब्रदर सिस्टर के साथ अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी आपको ही दुख होगा, तो वो भी ज़रा ध्यान रखिएगा। चाहे बिजनेस हो, पार्टनरशिप में तो केतु बैठा ही है, गुरु की हालांकि दृष्टि है, लेकिन दुख ना हो बिजनेस में, पार्टनरशिप में, रिलेशन खत्म ना हो, वो ध्यान रखना है। आपका मंगल जो है वो पंचम भाव में है। ये प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का स्थान पंचम भाव। और मंगल वहाँ पर नीच राशि में आकर बैठा है। तो अग्रेसिव वे में ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना या स्टॉक मार्केट में मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको फंसा सकती है, आपको प्रॉब्लम कर सकती है, आपको लॉस करा सकती है। और मंगल लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ रहने वाले, तो बी केयरफुल। मंगल का मैं डिटेल वीडियो देने वाला हूँ। दिवाली का समय नहीं, समय मिल रहा है इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, बट ज़रूर कोशिश करूँगा। दूसरा आपको प्रेम के मामले में मंगल यहाँ पर अनवांटेड रिलेशनशिप दे सकता है। अनवांटेड का मतलब ये है कि आप अचानक से फंस सकते हैं, और फंस के फिर आपको रियलाइज़ हो कि अरे ये कहाँ मैं किस के साथ जुड़ा हूँ, तो वो चीज़ आपको आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती है। तो बी केयरफुल। जहाँ आपका रिलेशनशिप नहीं है तो अच्छी बात है, होने से पहले आप ज़रा सोचिएगा, समझिएगा। यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं, और वो चीज़ सही नहीं है। दूसरा आप मतलब उससे आपको लाभ नहीं होगा। मंगल या नीच राशि में अट्रैक्शन करा के आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा आपका प्रेम के मामले में, शादी में जो सोचते हैं कि भाई प्रेम विवाह कर लें, तो वो विवाह में हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। लव होगा, मैरिज में कन्वर्ट होने के लिए प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो बी केयरफुल। अब पंचम भाव में नीच राशि में बैठा हुआ मंगल और क्या परिणाम दे सकता है, तो ये रिजल्ट्स रहेंगे। बट आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान देना है। और वो किसी भी मतलब वो पढ़ाई किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, या और भी क्रिएटिव फील्ड में, या अकाउंट्स में, या किसी भी क्षेत्र में, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। उनके रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ज़्यादातर हार्डवर्क से भी अच्छा रिजल्ट ना आए, ऐसा भी फील हो सकता है, तो बी केयरफुल ये समय में। नवंबर में मंगल की उच्च दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम पे है, तो वो आपको सडन बड़े बेनिफिट दिला सकती है, आपको अचानक से लाभ हो सकता है। तो अगर आपका जॉब वॉब में कुछ चेंज का मन है तो एक थोड़ा ध्यान रख के स्विच कीजिएगा।
ऐसा ना हो कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाली स्थिति ना हो जाए। तो थोड़ा ध्यान रखना है। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं समझिएगा, अच्छी हो तो ही बड़ा कोई निर्णय लीजिएगा। दूसरा, क्योंकि गुरु की यहाँ वक्र और नीच दृष्टि है, वो वीडियो भी आप देखिएगा। और तुला में आपका सूर्य 7th हाउस में, हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैतृक संपत्ति, पितरों को लेके जो भी पूजा अर्चना आप करवाना चाहते हैं उसमें थोड़ा हर्डल्स प्रॉब्लम्स आएंगे। पैतृक संपत्ति, गुप्त धन, गुप्त विद्याओं के पीछे अभी मत भागिएगा। 17 नवंबर तक सूर्य आपके लिए सही नहीं है। सूर्य की अच्छी बात क्या है, देखिए सूर्य भी नीच राशि में है, मंगल भी नीच राशि में है और दोनों देख रहे हैं अपनी उच्च राशि को, ये आपके लिए पॉजिटिव है। तो सेकेंड हाउस जो है वो आपका बहुत अच्छा शुभ हो रहा है, जहाँ पर शनि की नीचे और वक्र दृष्टि है 15 नवंबर तक। तो सूर्य आपको बचा रहा है, आपके सेविंग्स या जो भी है खर्च ना हो जाए या नेगेटिव ना हो जाए, वो सूर्य बचा रहा है। शनि चाहता है कि वो सब हो, परिवार से प्रॉब्लम हो, परिवार से दूरी हो, ये शनि की वक्र और नीचे दृष्टि की वजह से हो रहा है। लेकिन 15 नवंबर के बाद शनि सिर्फ नीचे दृष्टि करेगा, वक्र दृष्टि हट जाएगी, तो वो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, अच्छा रहेगा। काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिविटी उस स्थान को लेके मिलेगी। आपको सेविंग्स आपके बढ़ने लगेंगे, सही दिशा में होने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। और शुक्र जो है वो सजिटेरियस में कर्मस्थान में जा रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, बुध वहाँ पर अच्छी स्थिति में। 17 नवंबर के बाद सूर्य आपके वहाँ चले जाएंगे, तो भाग्य से सपोर्ट मिलेगा, आपका जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और जो लोग जॉब में या उसमें हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आपका छठे भाव का मालिक भी सूर्य है, जो कि नीच राशि में है। नवंबर में जॉब के रिगार्डिंग कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई बड़ा बदलाव नवंबर में नहीं करना चाहिए। कम से कम 17 नवंबर के बाद सोचना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपका शनि जो है वो वक्री से मार्गी हो रहा है, तो आपका सेकेंड हाउस सिक्योर हो रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि उसकी वक्र और नीच दृष्टि में से वक्र दृष्टि हट जाएगी, तो शनि आपको उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। बट 12th हाउस में जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो अब तक मिल रहे थे विदेश के साथ जुड़े हुए, तो वो आपकी कमी आएगी। बट वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। विदेश जाना, विदेश में रहना, विदेश में सेटल होना, विदेश में जॉब करना, विदेश में पढ़ाई करना, वो सब शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आपका कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी रही तो और अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन इतनी ही है कि गुरु की दृष्टियाँ अच्छी हैं, लेकिन वक्र और नीच दृष्टि जहाँ पर है सोर्स ऑफ इनकम पे, वहाँ मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है। ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, तो बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि 12th हाउस को लेके पॉजिटिव है। ओनली यू हैव टू कंसर्न, थोड़ा ध्यान देना है कि सेकेंड हाउस में शनि की नीच दृष्टि अभी भी बनी रहेगी मार्च 29 तक। सो वो ज़रा ध्यान रखना है। बट नेगेटिव जो है ज़्यादा वो कम हो जाएगा, वक्र दृष्टि हट जाएगी। सूर्य का भी सपोर्ट मिल रहा है आपके लिए, तो सूर्य अच्छा है। अष्टम भाव को लेके ध्यान रखना है, वहाँ सूर्य नीच राशि में है। सो बाकी सब चीज़ें अच्छी है। आपका गुरु आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, सप्तम भाव को लेके, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेके, भाग्य को लेके, तो भी कूल, कोई चिंता का विषय नहीं है। बड़ा स्टेप, बड़ा कदम उठाने से पहले सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके ओपिनियन लीजिए और फिर आगे बढ़िए, तो कोई बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मन की शांति के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, थोड़ा घूम के आइए। राहु आपको एक ही जगह पे लालच में डाल देगा, तो वहाँ से बाहर निकलना ज़रूरी है। सो ये मेन पॉइंट्स है और ये ध्यान रखिएगा। और मैं मंगल का डिटेल वीडियो देने जा रहा हूँ। मंगल बहुत लंबे अरसे तक यहाँ नीच राशि में रहने वाले हैं। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।